बात करते हैं उस घटनाक्रम की जिसने देश की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और छात्र आंदोलनों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। कई हफ्तों से जारी देशव्यापी छात्र आंदोलन आखिरकार एक बड़े राजनीतिक परिणाम के साथ आज समाप्त हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके कुछ ही घंटों के बाद खुद को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कहने वाले छात्र आंदोलन ने अपना धरना समाप्त करने की भी घोषणा कर दी। ये आंदोलन केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने पूरे देश में परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक, सरकारी जवाबदेही और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार पर एक नई बहस छेड़ दी है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पूरे घटनाक्रम को विस्तार से आपको समझाएंगे। इस आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक तथा परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ हुई थी। हजारों छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और उन्होंने मांग की कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। शुरुआत में ये विरोध प्रदर्शन अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे ये देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में बदल गया। इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि प्रदर्शनकारियों ने खुद को कॉकरोच कहना शुरू कर दिया। दरअसल एक वरिष्ठ न्यायिक टिप्पणी में बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किए जाने के बाद छात्रों ने उसी शब्द को अपनी पहचान बना लिया। उनका कहना था कि कॉकरोच हर मुश्किल परिस्थिति में भी जीवित रहता है और हार नहीं मानता है। इसी सोच के साथ उन्होंने इस नाम को संघर्ष, धैर्य और जिद का प्रतीक बना दिया। आंदोलन को सबसे बड़ी ताकत तब मिली जब प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। दिन बीतते गए, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने लगभग 26 दिनों तक उपवास रखा। जब पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई तो पूरे देश में इस कार्रवाई को लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। कई लोगों ने इसे आंदोलन को दबाने की कोशिश बताया, जबकि प्रशासन का कहना था कि उनकी जान बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। संसद मार्च के दौरान बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। लाठीचार्ज, आंसू गैस और बल प्रयोग के आरोप लगे। कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। दूसरी ओर पुलिस का कहना था कि उसके भी कई जवान इसमें घायल हुए हैं। इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुए और पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की, जबकि सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। जंतर मंतर आंदोलन धीरे धीरे केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और कई अन्य राज्यों में छात्रों ने समर्थन प्रदर्शन किए। विदेशों में भी भारतीय समुदाय के कुछ समूहों ने ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और आयरलैंड जैसे देशों में एकजुटता का मार्च निकाला। इससे यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चर्चा का विषय बन गया। आंदोलन के दौरान छात्रों की सबसे बड़ी मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करें। उनका कहना था कि यदि परीक्षा प्रणाली में बार बार गड़बड़ियां हो रही हैं तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार लगातार कहती रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा प्रणाली में सुधार किए जाएंगे। फिर आया वह दिन जिसने पूरे घटनाक्रम की ही दिशा बदल दी। शनिवार दोपहर अचानक खबर आई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। जैसे ही यह खबर जंतर मंतर पहुंची, वहां मौजूद हजारों छात्रों ने खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे, नारे लगाने लगे, तिरंगा फहराने लगे और पूरे इलाके में जश्न का माहौल बन गया। कुछ ही देर बाद सीजेपी नेतृत्व ने घोषणा की कि उनका आंदोलन फिलहाल समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक संघर्ष की एक बड़ी जीत है, लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सीजेपी का कहना था कि अब असली परीक्षा नई शिक्षा व्यवस्था में सुधार लागू कराने की होगी। सीजेपी के नेताओं ने यह भी कहा कि वे जल्द ही नए शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और अपनी 5 सूत्रीय मांगों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उनका कहना था कि सरकार ने 1 महीने के भीतर बैठक का आश्वासन दिया है। यदि वादे पूरे नहीं हुए तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। आंदोलन समाप्त होने के बाद भी जंतर मंतर पर देर रात तक उत्सव का माहौल बना रहा।
हजारों छात्र वहीं मौजूद रहे। स्वयं सेवकों ने मंच हटाना शुरू किया। मेडिकल कैंप में बची दवाइयों को दान के लिए पैक किया गया और प्रदर्शनकारियों ने अपने पीछे छोड़े गए कचरे की सफाई भी की। यह दृश्य भी काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि आंदोलन समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने स्वयं सफाई अभियान भी चलाया। इस बीच सरकार की ओर से भी कई महत्वपूर्ण बयान सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आंदोलन में शामिल छात्रों और आयोजकों के खिलाफ कोई नई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है और बातचीत का रास्ता खुला रहेगा। साथ ही परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। वहीं विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की एक बड़ी राजनीतिक हार बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा है कि छात्रों के साथ हुई हिंसा की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उधर सीजेपी ने घोषणा की कि वे उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगा जिन पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगे हैं। संगठन एक वेबसाइट भी शुरू की है जहां लोग वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से कथित सबूत जमा कर सकते हैं। हालांकि पुलिस की ओर से इस पर अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल मंत्री के इस्तीफे से छात्रों की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है? शायद नहीं। असली चुनौती परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है, पेपर लीक रोकना है, तकनीकी सुरक्षा मजबूत करना है और छात्रों का भरोसा दोबारा जीतना है। यदि इन मुद्दों पर ठोस सुधार नहीं हुआ तो भविष्य में ऐसे आंदोलन फिर देखने को मिल सकते हैं। नई जिम्मेदारी संभाल रहे प्रहलाद जोशी के सामने भी अब बड़ी चुनौती होगी। उन्हें केवल मंत्रालय चलाना ही नहीं बल्कि लाखों छात्रों और अभिभावकों का विश्वास भी वापस जीतना होगा। आने वाले दिनों में सरकार कौन कौन से सुधार लागू करती है, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। इस पूरे आंदोलन ने एक और महत्वपूर्ण संदेश ये दे दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से संगठित और शांतिपूर्ण जन दबाव कई बार बड़े राजनीतिक फैसलों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी इस पूरे घटनाक्रम का अहम हिस्सा रहे हैं, जिनकी जांच और समीक्षा आगे भी चर्चा का विषय बनी रह सकती है। फिलहाल जंतर मंतर का धरना समाप्त हो चुका है, मंच हट चुका है, छात्र अपने अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। अब सबकी निगाह इस बात पर होगी कि सरकार अपने वादों को कितना गंभीरता से लागू करती है और क्या आने वाले समय में भारत की परीक्षा प्रणाली वास्तव में पहले से अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बन पाती है। फिलहाल इस पूरी बड़ी खबर में इतना ही। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पर्याप्त है या शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की अभी भी जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।